श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, महाशिवरात्रि और प्रदोष एक ही दिन पड़ रही हैं, 8 मार्च शुक्रवार के दिन। तो दोस्तों, दोनों का एक ही दिन पड़ना बहुत ही विशेष संयोग होता है। दोस्तों, बस आपको 3 दीपक वाला अचूक उपाय करना है प्रदोष काल के समय। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन कोई विशेष मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, या फिर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, चाहे वो समस्या कुछ भी हो, दोस्तों इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। साथ ही साथ जो भी मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है धन वृद्धि के लिए। यदि आपके जीवन में धन प्राप्ति नहीं है, आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 3 दीपक तैयार करने हैं। 3 दीपक चाहे आप आटे का तैयार करो या फिर मिट्टी के। दोस्तों, अगर आप आटे के दीपक तैयार करते हो तो आपको आटे के दीपक में, जो आटे के दीपक तैयार करोगे ना, उसमें आपको नमक नहीं डालना है आटे में, और आपको बिना छना हुआ ही आटा लेना है। अब आपको गोल बाती के घी के दीपक तैयार कर लेने हैं। आपको इस उपाय को शाम के समय यानी प्रदोष काल के समय ही करना है। अब आपको इन दीपक को तैयार करके एक थाली में रख लीजिए। एक थाली में रखकर आपको निकल जाना है घर से बाहर। आप इस उपाय को 5 से 7 के बीच में कर लीजिए। अब आपको बाहर जाकर सबसे पहला जो स्थान वो है दोस्तों बेलपत का पेड़। सबसे पहले स्थान पर जाना है आपको बेलपत के पेड़ के नीचे। बेलपत का पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। बेलपत के पेड़ के नीचे पहुंचकर आपको थाली में ही रखकर दीपक को जलाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और भगवान शिव का स्मरण करते हुए आपको ये दीपक जो है बेलपत के पेड़ के नीचे ही रख देना है। अब आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, तो आप वहाँ पर बैठकर प्रार्थना कर लीजिए और आपको वहाँ से अब आ जाना है दूसरे स्थान पर। दूसरा जो स्थान है वो है पीपल का पेड़। अब जहाँ भी आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ हो, वहाँ पर आप चले जाइए। पीपल के पेड़ के नीचे पहुँचकर आपको ये दूसरा दीपक थाली में ही रखकर जलाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, शिव जी का स्मरण करते हुए, और इस दीपक को थाली में रखकर जलाकर आपको इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे ही रख देना है। अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, जो आपने बेलपत के पेड़ के नीचे मनोकामना बोली थी, वही मनोकामना आपको यहाँ पर बोल देनी है। फिर आपको वहाँ पर प्रणाम करके ढोक खा के चले जाना है तीसरे स्थान पर। अब जो तीसरा स्थान है वो है दोस्तों आंवले का पेड़। अगर आपको आंवले का पेड़ नहीं मिलता है तो आप शमी के पेड़ के नीचे भी इस उपाय को कर सकते हैं। या तो आप फिर आंवले का पेड़ या फिर शमी का पेड़। अब इन दोनों में से कोई भी पेड़ आपको मिल जाए तो वहाँ पर आप चले जाइए तीसरे स्थान पर। अब आपको थाली में ही रखकर दीपक को जलाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, शिव जी का स्मरण करते हुए इस दीपक को जलाकर आपको इसे आंवले के पेड़ के नीचे ही रख देना है। अब आपको भगवान से प्रार्थना कर लेनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, जो आपने बेलपत के पेड़ के नीचे मांगी थी, वही मनोकामना आपको यहाँ पर बोल देनी है। फिर आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों, ये छोटा सा विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसकी मनोकामना 24 घंटे के अंदर अंदर जरूर पूरी हो जाती है। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आप इस उपाय को शाम के समय कर लेते हो ना, तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, भोले बाबा और माता पार्वती बिना कहे ही आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं सफ़ेद फूल। जितने भी आपको सफ़ेद फूल मिल जाए ना, वो आप ले लीजिए और सफ़ेद फूल लेकर आपको सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों को तोड़ लेना है। अब आपको इस उपाय को प्रदोष काल के समय यानी 5 से 7 के बीच में आप इस उपाय को कीजिए। अब आपको सफ़ेद फूलों की पंखुड़ी को तोड़कर आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर आपको इन फूलों की पंखुड़ियों से शिवलिंग और जलाधारी का श्रृंगार करना है अच्छी तरह से। जब आप श्रृंगार करोगे ना शिवलिंग और जलाधारी का फूलों की पंखुड़ियों से, तो आपको मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जाना है। जब आपका श्रृंगार पूरा हो जाए दोस्तों, बस आपको ढोक खाकर अपने घर पर आ जाना है। भगवान को प्रणाम करके अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों, आपको मनोकामना कुछ भी नहीं बोलनी है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो भोले बाबा और माता पार्वती आपकी बिना कहे ही मनोकामना पूरी कर देंगे। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला महाशिवरात्रि के दिन
शिवलिंग और जलाधारी का श्रृंगार करता है, भोले बाबा और माता पार्वती बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी मनोकामना 24 घंटे के अंदर अंदर जरूर पूरी हो जाती है। तो इस विशेष उपाय को दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते या फिर बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं जा सकते, तो आपको अपने घर के मेन गेट पर शाम के समय एक दीपक अवश्य ही जलाना है। एक दीपक आप तैयार कीजिए, या तो फिर आटे का तैयार कीजिए या फिर मिट्टी का दीपक लीजिए। अगर आप आटे का दीपक बनाते हो तो आपको बिना छना हुआ आटा लेना है और उसमें आपको नमक नहीं डालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब दोस्तों इस दीपक को आपको शाम के समय तैयार करके एक थाली में रख लीजिए। फिर आपको इस दीपक को अपने घर के मेन गेट पर लगाना है। जैसे आप अंदर से बाहर आओगे ना, तो आपको देखना है अंदर से आते हुए आपका सीधा हाथ कौन सा है, तो उस तरफ आपको ये दीपक लगाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस दीपक को आपको जला देना है। भगवान से प्रार्थना कर लेनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, तो भगवान से कहिएगा। दोस्तों यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। इस उपाय को आपको शाम के समय ही करना है। दोस्तों इस उपाय को प्रदोष के दिन किया जाता है। तो 8 मार्च की महाशिवरात्रि भी है, प्रदोष भी है, तो शाम के समय आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। और इस उपाय को जब भी महीने की प्रदोष आती है ना, महीने में 2 प्रदोष आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की प्रदोष, एक कृष्ण पक्ष की प्रदोष, तो आप हर प्रदोष पर ये उपाय जरूर कीजिएगा। इस उपाय को करने से कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, हमेशा आपके घर में माता लक्ष्मी वास करेंगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है इच्छा पूर्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई इच्छा है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है मात्र 1 काली मिर्ची और 7 काले तिल के दाने। अब आपको इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में ये आपके पास जो 1 काली मिर्ची है और 7 काले तिल के दाने हैं, ये आपको अपनी हथेली पर रखने हैं। जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है, चाहे वो कर्ज की समस्या हो, विवाह की समस्या हो, धन की समस्या हो, नौकरी की समस्या हो, जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है, साथ ही साथ जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई विशेष मनोकामना जो काफ़ी दिनों से अधूरी है, तो आप महादेव से प्रार्थना कीजिएगा और इन 7 काले तिल के दाने और 1 काली मिर्ची को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। बस दोस्तों आपको छोटा सा अचूक उपाय करना है। इस उपाय को जरूर कीजिएगा महाशिवरात्रि के दिन। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको महाशिवरात्रि और प्रदोष के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखना।